जम्मू कश्मीर में रोजगार और नौकरियों को लेकर किस तरह के हालात हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। और अब जो एक रिपोर्ट आई है, यह रिपोर्ट देखकर और सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सोचिए, एक तरफ तकरीबन 95,000 नौजवान सरकारी नौकरी के लिए दरख्वास्त देते हैं और दूसरी तरफ सिर्फ जो सीट हैं वो 960 है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, 960 सीटें हैं और तकरीबन 96,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। यानी एक सरकारी पोस्ट के लिए, एक सरकारी नौकरी के लिए औसतन तकरीबन 99 उम्मीदवार हैं। एक पोस्ट पर जो उम्मीदवारी जिनकी है वो 99 उम्मीदवार उस एक पोस्ट के लिए आपस में ही मुकाबला कर रहे हैं। और यह सिर्फ कोई आदादोशुमार नहीं है, बल्कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों की मुलाजमत और मुस्तकबिल के हवाले से बढ़ती हुई बेचैनी की दरअसल एक तस्वीर है, एक मिसाल है। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन यानी JKPSC के लिए साल 2025-26 के आदादोशुमार ने सरकारी मुलाजमत के लिए बढ़ती हुई जो मुकाबला है, मुसाबकत है, या इसकी दौड़ है, उसको एक बार फिर सामने ला दिया है। कमीशन को 960 पोस्टों के लिए 94,546 दरख्वास्तें मौसूल हुई। लेकिन इस कहानी को सिर्फ यह कहकर खत्म नहीं किया जा सकता है कि नौकरियां कम और उम्मीदवार ज्यादा हैं। असल सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान सरकारी नौकरी की तरफ इतनी बड़ी तादाद में क्यों देख रहे हैं, और क्या हुकूमत के पास इस बढ़ती हुई डिमांड का कोई मुतबादिल रोजगार मॉडल मौजूद है। अगर सिर्फ एक साल की बात होती तो इसे मामूल का मुकाबला समझा जाता, इसे मामूल की बात कहा जाता। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल अगर आप उठाकर देख लीजिए, गुज़िश्ता 5 सालों के आदादोशुमार ज्यादा तस्वीर एक तरह से साफ कर सकते हैं, ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो साफ कर सकते हैं। आप देखिए कि JKPSC को साल 2021-22 में 41,932 दरख्वास्तें मिली थी। इसी तरह साल 2022-23 में 37,880 दरख्वास्तें मिली थी। साल 2023-24 में 74,465 दरख्वास्तें मिली। इसी तरह से साल 2024-25 में 62,208 दरख्वास्तें मौसूल हुई और अब यानी साल 2025-26 में 94,546 दरख्वास्तें मौसूल हुई। यानी 5 साल में मजमूई तौर पर 3,11,031 दरख्वास्तें कमीशन तक पहुंची। और सबसे अहम बात यह है कि साल 2025-26 की दरख्वास्तें गुज़िश्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 52% ज्यादा थीं। तो जम्मू कश्मीर जैसे खित्ते में सरकारी मुलाजमत सिर्फ माहाना तनख्वाह का नाम नहीं, यह बहुत से नौजवानों के लिए मुस्तकिल आमदनी, समाजी इस्तेहकाम, मुस्तकबिल की सिक्योरिटी और खानदान के लिए माशी तहफ़्फ़ुज़ की अलामत भी समझा जाता है। खासतौर पर जब निजी शोबे में आला तालीम याफ्ता नौजवानों के लिए इतनी बड़ी तादाद में मुस्तहकम और अच्छी तनख्वाह वाली मुलाजमतें दस्तयाब ना हो तो सरकारी नौकरी की कशिश मजीद बढ़ जाती है। और यही वजह है कि एक महदूद तादाद में असामियों के लिए हजारों नहीं बल्कि दसियों हजार उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं जब जब इस तरह की असामियां होती हैं। और अगर एक पोस्ट के लिए, अब इसे दरअसल थोड़ा सा डिटेल में हमें समझना होगा कि अगर एक पोस्ट के लिए तकरीबन 99 लोग उम्मीदवार हैं तो 98 लोग इस मखसूस सीट पर मुंतखब नहीं होंगे, यह सभी को पता है। यानी इम्तिहान में कामयाब न होने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद दोबारा अगली भर्ती का इंतजार करेगी। यह सूरत हाल अगर मुसलसल जारी रही तो एक नौजवान के लिए तालीम, इम्तिहान, इंतजार, दोबारा इम्तिहान का एक तवील चक्कर एक तरह से बन जाता है, एक साइकिल बन जाता है और नौजवान जो है वो रोजगार के लिए इंतजार करते रहते हैं। और यही वो मकाम है, यही वो जगह है जहां रोजगार का मसला सिर्फ नौकरियों की तादाद नहीं रहता बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल और मईशत का मसला भी बन जाता है। ऐसे में अब जम्मू कश्मीर की सरकार को भी, इंतजामिया को भी, मरकजी सरकार को भी सोचना होगा कि जम्मू कश्मीर में रोजगार के हालात किस तरह के हैं। यह सिर्फ दरअसल एक मिसाल है, यह आई ओपनर है। इससे इंतजामिया को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में रोजगार को लेकर हालात किस तरह के हैं, नौजवान क्यों परेशान हैं, नौजवानों की परेशानी की असल जो तस्वीर है वो ये रिपोर्ट एक तरह से बता रही है।